नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। स्टूडियो से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। न्यूज 18 इंडिया पर गूंज शुरू होने को है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होना है। न्यूज 18 इंडिया ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको कल सुबह 6 बजे से लगातार मतदान की हर तस्वीर हम न्यूज 18 इंडिया पर दिखाने वाले हैं। हमारे सारे रिपोर्टर्स मैदान में मौजूद हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन 18 जिलों की इस 121 सीटों पर वोटिंग इस बार जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। फैसला जनता को करना है। अब से लगभग 14 घंटे 10 मिनट के बाद बिहार के चुनाव में पहला वोट डाल दिया जाएगा। पहले फेज की वोटिंग के लिए भले ही नेताओं की जोर आजमाइश बिहार में रुक गई है, क्योंकि प्रचार प्रसार थम जाता है, लेकिन यह आजमाइश बिहार के दूसरे चरण के इलाकों से लेकर दिल्ली तक जारी है। सहारा हरियाणा का लिया जा रहा है। आज सुबह कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक दावा हुआ। दावा क्या कि आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे। डरना मत। एक तो ये बॉम्ब फोड़ने की चाहत हमारे सैनिकों को पहले होती थी, आजकल नेताओं को होने लगी है। खैर, जैसा कि कांग्रेस ने दावा किया, राहुल गांधी आए भी दोपहर 12:17 पर और उन्होंने एक ब्राजील के मॉडल की तस्वीर अपने प्रेजेंटेशन में दिखाई। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस तस्वीर को 22 बार वोटर लिस्ट में इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी का कहना था कि हरियाणा में 1,24,177 मतदाताओं की फोटो एक जैसी है। आई रिपीट इट, 1,24,177 मतदाताओं की फोटो एक जैसी है और एक ही फोटो का कई बार इस्तेमाल किया गया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, यह दावा किया। कांग्रेस हरियाणा का चुनाव महज 22,779 वोटों के अंतर से हारी है। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि हरियाणा में चुनाव आयोग ने बीजेपी को जीतने में मदद की है। जाहिर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीरों के साथ हमला बोला गया। जवाब देने के लिए बीजेपी भी मैदान में आई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहते हैं, लोकतंत्र में पराजय हो या जीत हो, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यह लोकतंत्र का नियम है। यूपीए ने 10 साल सरकार चलाई, हमने कभी चुनाव आयोग को गाली नहीं दी, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दी, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दी। जब एग्जिट पोल उनके फेवर में गए तो बोले बहुत अच्छा, जब विरोध में गए तो मीडिया को गाली दे देते हैं। यानी हरियाणा में राहुल चुनावी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को हार स्वीकार करना सीखना चाहिए। लेकिन जो राहुल गांधी ने दावा किया है, उसका जवाब क्या है? भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो लोग जानते हैं और चुनाव को जो करीब से देखते हैं, उन्हें मालूम है कि जब कहीं भी चुनाव होता है, प्रत्याशी हर बूथ पर स्थानीय कार्यकर्ता को, अपनी पसंद के कार्यकर्ता को पोलिंग एजेंट नियुक्त करता है। पोलिंग एजेंट उस बूथ पर अपने प्रत्याशी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए चुनाव आयोग की हैंडबुक फॉर पोलिंग एजेंट में नियम भी बाकायदा तय है। पोलिंग एजेंट का काम इस किताब में लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जिसके 5 नंबर पॉइंट के रूल ए में लिखा है कि पोलिंग एजेंट का काम है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मदद वो मतदाताओं की पहचान करने के लिए करेंगे। हरियाणा में 20,632 पोलिंग बूथ है। एक बूथ पर औसतन 992 वोट है। उन वोटरों की पहचान करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी जिन भी सीटों पर लड़ रही थी, वहां पर हर बूथ पर उनके प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट थे। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई वोटर फर्जी था तो राहुल गांधी आज क्यों बोल रहे हैं? वो सारे पोलिंग एजेंट तब कहां गए थे? कांग्रेस के पोलिंग एजेंट उस वक्त क्या कर रहे थे?
और ये सारी चीजें आज क्यों, ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो 6 तारीख से एक दिन पहले 5 तारीख को फोड़कर क्या सोच रहे हैं कि बिहार में इसका कुछ असर पड़ जाएगा, वो भी तब जब 1300 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, या फिर किसी और चीज का डर सता रहा है कि उससे पहले ही उसकी तैयारी कर। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। यहाँ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मौजूद हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हैं, एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार साहब भी और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देव ज्योति जी, ये हाइड्रोजन बॉम्ब ये बिहार चुनाव के मतदान से पहले फोड़ने के पीछे का कारण क्या है? हार का डर सता गया, आगे क्या बहाना बनाना है ये जहन में आ गया, या फिर वाकई इसमें बहुत सारी सच्चाई है? सवाल। हाइड्रोजन बम जो है एसआईआर का जिस समय भीड़ जुटा, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, सीपीआई माले के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी, हमारे आदरणीय नेता सनोफ मला, मुकेश सहनी जी, इस तरह एसआईआर के खिलाफ में जो जनसैलाब उभरा, भीड़ हुआ, तो यहाँ तो वोटर को जागरूकता करने का बात था ना। तो राहुल गांधी जी का जो है जब घूमे 15 दिन 16 दिन बिहार में, तब न लोग जाना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है साजिश किया था। साजिश जो है अब तो लोग जो है लोग को पता लग गया है ना कि भाई कहाँ क्या है। अभी मेरा ही बातें मत कीजिए ना देव ज्योति जी, क्या साजिश है ये बताइए। अभी मेरा ही 2000 किलोमीटर का सफर तो हम भी कर चुके हैं सर। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, और आप नेक इंसान हैं, झूठी बातें मत कीजिए सर। आपको भी पता है, आपको भी पता है ग्राउंड जीरो पर एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। किसको भ्रमित कर रहे हैं? आपकी पार्टी, सन ऑफ मल्ला, मुकेश सहनी, वो खुद नहीं उठा रहे हैं। किस रैली में जाकर वोट चोरी, चलिए गिनाइए मुझे, किस रैली में जाकर वोट चोरी कहा है उन्होंने? आप मुझे एक चीज ये बताइए, हम तो पुरुष हैं, अब मेरा जो वोटर कार्ड जो है अभी आया है इलेक्शन जो वोट देने वाला, उसमें हमको महिला लिख दिया है। अभी हम कैसे कटवाएंगे, उसके लिए हम परेशान हैं। अरे तो ये वोट चोरी हो गई, तो ये वोट चोरी महिला है, बूथ में रोकेगा ना हमको कि महिला है, आप पुरुष कैसे आ गए? क्या कह रहे हैं? परेशानी होगी ना, है परेशानी होगी ना। ठीक है, हम जाएंगे तो वहाँ 10 मीडिया रहेगा, वहाँ पर हमको सब नहीं। देव ज्योति सर सुनिए, देव ज्योति जी, उसे वोट चोरी नहीं कहते हैं, उसे त्रुटि कहते हैं। और अगर चोरी शब्द ऐड ही करना है सर, तो फिर आप ये कह दीजिए तो जेंडर चोरी हो गई। क्या वोट चोरी क्या है इसमें? ये त्रुटियां हैं, ये मिस्टेक है। इट इज नॉट कॉल्ड चोरी सर, इसे चोरी नहीं कहते। आप कहां किस चक्कर में फंस रहे हैं, किनके चक्कर में फंस रहे हैं? अच्छा खासा आपका ग्राफ क्यों जा रहा है सर? गड़बड़ी मत कीजिए, जनता की नब्ज को समझिए। जितना आप लोगों ने कमाया वो सब का सब डूब गया सर, फिर क्या करेंगे बताइए आप? आज मेरा जो इज्जत कमाई है, जो सीरियसनेस कमाई है, ये आप ये बात बोल के क्या बता रहे हैं? ये वोट चोरी है? आज लोग तो कम से कम हमारा जाके जो है जिसका वोटर लिस्ट से वंचित किया गया, नाम काटा जा रहा था, नॉट फाउंड करके, कम से कम वो लोग तो भ्रमित करेंगे, डरा डरा कर लोगों को जो है आप जागरूक करेंगे, और फिर कहते हैं मोहब्बत की दुकान वालों के साथ है। ये मोहब्बत बांट रहे हैं कि डर बांट रहे हैं आप लोग? शहजाद पूनावाला, हरियाणा में आप लोगों ने वोट चोरी की, आपके कहे पर आयोग ने वोट चोरी की, और राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है। देखिए, राहुल गांधी ने एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा तो बना दिया है। महाराष्ट्र में जो आरोप लगाए गलत साबित हुए, आलंद में जो आरोप लगाए, महादेवपुरा में लगाए, कुछ सही साबित नहीं हुआ। आदित्य श्रीवास्तव और शकुरानी सब हमको याद है। पर हरियाणा पे आते, हरियाणा पर मैं आज एक बहुत बड़ा खुलासा रूबिका आपके शो पर करना चाहता हूँ। कुछ देर पहले कांग्रेस ने ट्वीट करके बताया, अ ब्राजीलियन सिटीजन नेम्ड मैथ्यूस फेरोरो वोटेड 22 टाइम्स इन हरियाणा। अब रूबिका के दर्शक देखे, मैथ्यूस फेरोरो कोई व्यक्ति, ये जो बता रहे ना फोटो महिला की, वो नहीं है। ये फोटोग्राफर है जिसने एक इमेज क्यूरेट किया है। मैथ्यूस फेरोरो एक फोटोग्राफर 2017 में स्टॉक फोटोज़ के लिए एक एआई इमेज क्यूरेट करता है
उस इमेज का नाम इन्होंने मैथ्यूस फेरोरो डालकर ब्राजीलियन महिला ने 22 बार वोट कर दिया, ये डाल दिया है। अच्छा, मैं दूसरा आपको उन्होंने फैक्ट चेक जो करते हैं वो बोलते हैं एग्जिट पोल जो है इसके आधार पर हम बता रहे थे कि हम जीत रहे थे। सुनिए राहुल गांधी। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी कल तक एग्जिट पोल मोदी मीडिया पोल था, आज एग्जिट पोल मतलब कि कुरान और गीता का पाठ या श्लोक हो गया। और यही एग्जिट पोल ने 2004 में एनडीए को जिताते हुए बताया था। हमने तो रोना नहीं रोया 2004 के चुनाव के बाद। तीसरी बात अभी मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने बोला कि एक महिला ने, रूबिका ये थोड़ा सा, क्योंकि आपकी मैच बहुत स्ट्रांग है, हमने देखा भी है इसका वायरल वीडियो में प्रदर्शन। वन वुमन हैज वोटेड 223 टाइम्स, ये कांग्रेस के युवराज ने आरोप लगाया। रूबिका 7 से 6 बजे तक की वोटिंग होती है, मतलब 11 घंटे, मतलब कि हर घंटे उस महिला सुपर वुमन ने 20 बार वोट किया। 20 बार वोट किया एक घंटे में, मतलब हर महीने 3 मिनट में एक वोट कास्ट किया। क्या 3 मिनट में एक वोट एक बूथ पे कास्ट करना पॉसिबल है? अलग अलग बूथ पर तो छोड़ दो। और चौथी बात इनका, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ड्राफ्ट रोल आया था अगस्त 2024 में, फाइनल रोल आया था 27 अगस्त को, फाइनलाइज हुआ 16/9/2024 को, मतलब 55-60 दिन थे कांग्रेस के बीएलए के पास। क्या कर रहे थे? और जब चुनाव 8 अक्टूबर को हो गए, 8 अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक कितने इलेक्शन पिटीशन फाइल किए? लास्ट रूबिका 5 सेकंड सिर्फ। रूबिका, ये ईवीएम पे बड़ा आरोप लगाते थे, 41 टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। ये ईवीएम पे गलत बोल रहे थे, मानते हैं क्या? आलंद में सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 6000 वोट कटे और शाम आते आते अटेम्प्ट टू वोट था कटने का, ऑनलाइन वोट काटे ही नहीं जा सकते, ये आरोप उन्होंने लगाया था। महादेवपुरा के एलिगेशंस को तमिलनाडु हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज किया था। शहजाद पूनावाला, मेरा एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये झूठ है, तो आप लोग सीधा सीधा केस कीजिए ना, या चुनाव आयोग सीधा सीधा केस करे, बात खत्म करे, क्यों नहीं करते? क्यों कतरा रही है? मैं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये केस करना हमारा काम नहीं है। मैं तो यहां से बैठकर इलेक्शन कमीशन को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि बार बार कोई व्यक्ति आपकी छवि और एक संवैधानिक संस्था की छवि को बिगाड़ने का काम करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट तक महाराष्ट्र का केस गया था, याद है आपको रूबिका जी? आपके शो में हमने डिबेट किया था। सर, लेकिन 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं, 70 लाख वोटर बढ़े, कहां पे चला गया? एक बार जो जहन में चला गया उसको आप मिटाते रह जाएंगे। निखिल जैन साहब, ये क्या अब ये नया हाइड्रो, ये कैसे नहीं, इसके बारे में पूछो, ये मैथ्यूस फेरोरो के बारे में क्या पूछो। है निखिल जी, ये क्या ये ब्राजीलियन कहां से आई? क्यों भ्रमित कर रहे हैं आप? रूबिका जी, सबसे पहले तो मैंने शहजाद को इंटरजेक्ट नहीं करा था, तो आशा करता हूँ वो भी नहीं करेगा। अब शहजाद ने बड़े अच्छे फैक्ट चेक करके दिखाए, ये एआई इमेज है, ये है, ये वो है। जिस चीज पे फैक्ट चेक करना चाहिए कि एक ही नाम से, एक ही फोटो से 222 बारी किसी का नाम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। शहजाद को उससे कोई मतलब नहीं है, घूम घूम के अपना आईपैड में ये एआई फोटो, एआई मॉडल और पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे। शहजाद, हो गया हो तो आपने बहुत लंबा अपना भाषण दे दिया था, उसके दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। बोलिए, राहुल गांधी ने फोटो दिखाई है। मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक, शहजाद मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। वो फोटो एआई जनरेटेड है। बिल्कुल रूबिका वो फोटो एआई जनरेटेड है, किसी मॉडल की है या नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एक ही फोटो, एक ही नाम, एक ही एज, एक ही पेरेंट नेम से 222 बारी किसी का नाम आता है। क्या किसी का नाम मतदाता सूची में 222 बारी आ सकता है? 2 बारी भी नहीं आना चाहिए, 222 बारी कहां से आ जाएगा? अब शहजाद उलूल जुलूल मैच लगा के आपके दर्शकों को बताएंगे कि क्या 5 घंटे में कोई 222 बारी वोट कर सकता है? अगर बटन आप दबाते चले जाएं, जिस तरीके से वीडियोस आ रखी हैं कि भाजपा को लोगों ने टक 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 करके बटन दबा के वोट दिया था, तो बिल्कुल हो सकता है। इन मुद्दों पे बात करने की जगह, चुनाव आयोग से ये सवाल पूछने की जगह कि किस तरीके से इतने फर्जी वोटर पाए जा रहे हैं, किस तरीके से एक घर पे इतने लोग मिल रहे हैं, किस तरीके से एसआईआर के बावजूद भी डुप्लीकेट वोटर्स हजारों की संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। शहजाद ये कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन बैठ के अपनी एआई वीडियो की रिसर्च करेंगे। और एक ईवीएम के आरोप पे मैं एक बात बता दूं, ईवीएम पे सबसे बड़ा और सबसे गहन आरोप इस देश में अगर किसी ने लगाया है तो उस व्यक्ति का नाम जीवीएल नरसिम्हा राव है, जिन्होंने तो पूरी किताब ही लिख डाली आज की तारीख में। अरे पुरानी बात है, पुरानी बात तुम भाई साहब, आप नेहरू की बातें करने लग जाते हैं, महात्मा गांधी की बातें करने लग जाते हैं, मोतीलाल नेहरू की बातें करने लग जाते हैं। मैं 15 साल पुराने जीवीएल नरसिम्हा राव की बात ना करूं, और जीवीएल नरसिम्हा राव तो आज में आपकी पार्टी के सांसद हैं। अगर उनकी लिखी हुई किताब को आप नकार रहे हैं तो आप उन्हें निकालिए ना पार्टी से, कि वो भी तो लोकतंत्र में विश्वास हल्का कर रहे थे। आपके आरोप तो यही है नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ। और महादेवपुरा के कोई भी आरोप तमिलनाडु हाईकोर्ट में खारिज नहीं हुए थे। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने एक याचिका दाखिल करी थी जिसपे तमिलनाडु हाईकोर्ट ने बोला कि जो आप रिलीफ मांग रहे हैं वो गलत है, वो याचिका
या याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, राहुल गांधी नहीं थे। चुनाव आयोग ने अभी भी महादेवपुरा के गंभीर सवालों का जवाब नहीं दिया कि किस तरीके से एक कमरे के मकान पे 150 व्यक्ति कैसे रजिस्टर्ड पाए गए, जो मकान एक भाजपा के व्यक्ति का। इन गंभीर सवालों में कोई जवाब नहीं। एक बार 10 सेकंड और उसके बाद मेरे कुछ सवाल। बोलिए। महादेवपुरा की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने महादेवपुरा का जिक्र किया। आपको याद है राजन्ना नाम का मंत्री था, उसने क्या बोला कि हमारी सरकार थी जब महादेवपुरा में ये चुनाव हुआ 2024 का, 23 में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, तुरंत फतवा देकर उस ट्राइबल मिनिस्टर को हटा दिया सच बोलने के लिए। दूसरी बात, ये केरला कांग्रेस का ट्वीट है, रूबिका मैं पढ़कर सुना रहा हूं। अ ब्राजीलियन सिटीजन नेम्ड मैथियस फेरोरो वोटेड 22 टाइम्स। क्लियर है? मैंने आपको दिखाया कि ये मैथियस फेरोरो तो एक मर्द है जिसने एआई इमेज जनरेट की। ये कांग्रेस के केरला के ऑफिशियल हैंडल से, हो सकता है निखिल ऑफिशियल ना हो, पर वो ऑफिशियल से भी ज्यादा ऑफिशियल बात करते हैं। ये इस पे जवाब दीजिए कि मैथियस फेरोरो नाम की चिड़िया आपने कहां से पैदा की, ब्राजीलियन? ये आप चुनाव आयोग से पूछे ना। वोटर रोल में तो ये चिड़िया वोटर रोल में ही पाई गई है। राहुल गांधी ने अपने घर दिखा दीजिए कहां पे, किस वोटर रोल में शो, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कौन सी आप बहुत अच्छे से, आप कौन बहुत सी अच्छे से कंस्टिट्यूएंसी और कौन सा बूथ? रूबिका को दो, मेरे मुंह पे वो डालेगी और मैं माफी मांगता हूं। चलिए बताइए, रोल बताइए। बहुत अच्छे से रिसर्च करके आते हैं आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए ना, उसमें तो बहुत पूरा जूम करके दिखाया था इतने बड़े से पर्दे पर। मोदी जी जितने बड़े अपने होर्डिंग लगाते हैं उतने बड़े तो वोटर रोल दिखाया था। आपको नहीं दिखा कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्राजीलियन का फोटो दिखाया है? वो तो है नहीं, उनको ब्राजीलियन चीजें पसंद है, पता है मुझे। कोलंबियन, ब्राजीलियन, नहीं हमको पता है कोलंबियन और ब्राजीलियन सारी साउथ अमेरिकन चीजें अच्छी है। इतना गए थे वो कॉफी पीने, आप क्या समझे? मोदी जी नहीं, आप क्या समझे भाई? नहीं तो आप बंद कमरों में एक वास्तुकार के साथ क्या हो रहा था, सोनी करके उनका कुछ नाम था, फिर एक आईएएस ऑफिसर को निकालना पड़ा था क्योंकि उस आईएएस ऑफिसर ने उस वास्तुकार और आपके प्रिय मोदी जी की कांग्रेस ने पर्दाफाश करा था। उस पर बात करिए ना, थोड़ा सा उल्टी सीधी बातें ना करिए। कौन से रोल में इसका नाम बताइए प्लीज? वोटर रोल में है। कौन से? निकालिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें देखिए कौन से वोटर रोल में देखिए, वोटर रोल में देखिए ना कौन से बूथ में, वोटर रोल में देखिए, देखिए चुनाव आयोग से पूछिए, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया। ठीक है सर, आप दोनों को मैंने अनइंटरप्टेड सारी सुनिए सर, मैं यहाँ व्यूअर्स के लिए बैठी हुई हूँ, मेरे दर्शकों के लिए बैठी हुई हूँ। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने भी बहुत गौर से सुनी होगी। निखिल जी आपके फेवरेट लीडर हैं, आपके प्यारे लीडर हैं, आप उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं और इसीलिए आपने एक एक शब्द उनका सुना होगा। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये मैं आपके लिए, मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं देश की जनता के लिए कर रही हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, वोटर चोरी से मतलब क्या है आपका जब आप ये प्रेजेंटेशन दिखाते हैं? प्लीज मुझे स्पेसिफिकली बताइए, वोटर चोरी से मतलब क्या है? वोटर चोरी से रूबिका जी ये मतलब है कि किस तरीके से एक बहुत बड़े दर्जे पे, एक लार्ज स्केल पे मतदाता सूची में धांधलेबाजी हो रही है। कई लोगों के नाम जिनके नहीं कटने चाहिए उनके नाम कट जा रहे हैं, और उस वोटर चोरी का फायदा, उस वोटर चोरी का फायदा किसको हो रहा है? वोटर चोरी का फायदा जाहिर सी बात है उस पार्टी को होगा जिस पार्टी को चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सपोर्ट करते हुए पाए जाएंगे। ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी की बोली में मुझे कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा है। वन बाय वन। तो ये वोटर चोरी ये लोग झारखंड में नहीं करवा पाते हैं। देखिए कोई चोर भी आके ना घर का एक एक रुमाल, एक एक मोजा नहीं चुरा के लेके जाता। ओके, महाराष्ट्र में ये वोटर, एक सेकंड रुकिए प्लीज। शहजादपुरा वाला लेट मी स्पीक नाउ, वेट, नो लेट मी स्पीक विद हिम, वेट प्लीज, कम ऑन स्क्रीन राइट। निखिल जैन मजाक नहीं, निखिल जी मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियसली आपसे, मैं बहुत सीरियसली डिबेट कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल रुक जाइए आप। तो आप कह रहे हैं कि अपने यहाँ पर एक मोजा भी छोड़ देता है, चुनाव आयोग को आपने चोर बता दिया, राइट, ओके आई अंडरस्टैंड। अब मुझे ये बताइए, आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी चोर हैं, वो शाखा अटेंड करते हैं, वो बीजेपी के पेरोल पर काम कर रहे हैं ना। जो सवाल पूछ रही हूँ निखिल जैन सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा। क्या आपके पोलिंग एजेंट्स भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हैं, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट्स कांग्रेस पार्टी के पेरोल पे हैं, वॉलंटरी हैं, बीजेपी के पेरोल पे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि देश फर्क नहीं, एक के बाद नो सर, यहाँ पे नहीं कोई पैराग्राफ में बात नहीं होगी सर। मैं जो सवाल पूछूंगी उसका आप जवाब देंगे और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है? अब मुझे आप ये बताइए कि हरियाणा में कुल कितने बूथ हैं?
कोई आइडिया बता पाएंगे? मैं मदद कर दूंगी आपकी, क्योंकि सारी चीजें जहन में नहीं होती है। लगभग 20,000 तकरीबन 30,000 बूथ होंगे। नहीं, मोर देन 20,000, मोर देन 20,000। ओके, ठीक है। तो कितने बूथ लेवल के अधिकारी हो गए आप लोगों के? पोलिंग एजेंट कितने हो गए? रूबिका जी, अगर पोलिंग एजेंट कांग्रेस पार्टी के 20,000 हो, 12,000 हो या 60,000 हो, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उससे उसका जवाब दीजिए। अभी कहीं नहीं जाएंगे। कंपटीशन, हाँ बिल्कुल क्विज कंपटीशन कर रही हूँ। मेरी जनता को मैं नहीं, मेरे व्यूअर्स को मुझे चीजें क्लियर करनी है। रुकिए, 20,000 में से एक भी आपका पोलिंग एजेंट इतना दम नहीं रखता था, या इतना आलसी था, या इतना गैर जिम्मेदार था कि उसने पोलिंग के अगले दिन इस वोट चोरी की एक शिकायत चुनाव आयोग को नहीं की? एक शिकायत। आप मुझे एक शिकायत बता दीजिए आपके पोलिंग एजेंट की तरफ से। सर, आई विल गेट अप फ्रॉम माय चेयर एंड लीव द स्टूडियो। सर, आई लीव द स्टूडियो। मैं अपना शो अभी खत्म कर दूंगी। आप मुझे एक पोल नहीं सर, बहुत मजाक हो गया। आप लोग पूरे देश को भ्रमित करके रखते हैं। मुझे बताइए, हरियाणा में आपके पोलिंग एजेंट्स ने इस चोरी के बारे में, वोट चोरी के बारे में कितनी शिकायतें की? कितनी शिकायतें? ये इसका हिसाब आप चुनाव आयोग से मांगिए। नहीं, चुनाव आयोग नहीं देगा इसका हिसाब। इसका हिसाब कांग्रेस को देना होगा। पोलिंग एजेंट अच्छा, तो किसके होते हैं? चुनाव आयोग किसके होते हैं? पोलिंग एजेंट पकोड़े तलने के लिए। नहीं, पकोड़े तलने के लिए। कोई बात नहीं, पकोड़े तलने दीजिए। अभी पकोड़े तलने के अभी लिए आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। जिसको पकोड़े पोलिंग एजेंट, मुझे आप जवाब देने दें तो मैं दूं। Who are polling agents are agents of the parties, but can I please answer the question that you have agents of the party, working for the party. Certainly they are agents of the party. Working why were they not working for Congress? Why were they not working? जब हरियाणा में वोट चोरी हो रही थी। रूबिका जी, आप मुझे जवाब दें। पहले बताइए मुझे। आप एक सवाल से दूसरा सवाल निकालती हैं, तीसरा क्योंकि मैं कंक्लूजन पर पहुंच रही भी नहीं सुनती हैं। अब आगे सुनिए, क्योंकि आप बिल्कुल आपने पहले ही कंक्लूजन अपने दिमाग में बना लिया है। आपको उसके पास पहुंचना है। आई एम नॉट रूबिका जी, आपको उसी कंक्लूजन पर पहुंचना है जो आपने पहले से सोच लिया है। रुकिए, मैं पहले पर आपको बोलने देंगी मुझे? पहले सवाल का जवाब दे दूं आपके? नहीं, अभी रुकिए। आपने दे दिया सवाल का जवाब, आपने दे दिया। आपके पोलिंग एजेंट ने, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने हरियाणा में एक भी रिप्लाई, एक भी शिकायत दर्ज नहीं की है। मैं लेकर बैठी हूं हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी के पॉइंट्स। ओके सर, आप कहते हैं कि 22,779 जो है वोट चोरी होते हैं। रुकिए निखिल जी, रुकिए, मैं सवाल पूछ रही हूं। भागिए मत मेरे सवालों से, भागिए मत मेरे सवालों से। मैं सवाल पूछ रही हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं पूरा मौका दूंगी, मैं पूरा मौका दूंगी। रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि 22,779 वोट्स जो हैं आपके, आप 8 जगह से सीटों पर हार गए। 8 सीटें हैं जो बताई जा रही है। अब मैं आपको 8 सीटें बताती हूं बीजेपी की, जो मार्जिन से जितनी हारी है। 792 वोटों से हारी, 1,268 वोटों से हारी, 1,341 वोटों से हारी। ये है आदमपुर, रोहतक, सदौरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर। तो ये लोग क्यों नहीं कह रहे हैं वोट चोरी हुई है? गिव मी द आंसर। अब मैं जवाब दे देता हूँ। जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है रूबिका जी, भारतीय लोकतंत्र में, वो चुनाव आयोग की है, कांग्रेस पार्टी या उनके पोलिंग एजेंट की नहीं है। चलिए मैं आपके शो पे बैठ के बोल देता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी के सारे पोलिंग एजेंट करता है वो, शिकायत कहाँ है? निकम मान लेते हैं, एक बारी को फर्ज कर लेते हैं वो निकम में नहीं है। तो क्या चुनाव जिसे जो निकम्मा है उसे ढूंढिए, खोजिए कौन निकम्मा है। अब मैं जवाब दे दूंगा, को निकम्मा मत कहिए। आपके लिए दिन रात काम करते हैं ये पोलिंग एजेंट्स। आप जवाब देने देंगी? आप जवाब फर्ज करने को कह रहा हूँ, मैंने तो कहा नहीं है। चुनाव आयोग का यह आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी पोलिंग एजेंट ने एक भी कंप्लेन नहीं दी है, और मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं चुनाव आयोग झूठ फैला रहा है। अगर ये बात सच है तो मुख्य चुनाव आयुक्त आए और हलफनामे पे ये बात दे दें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के या किसी भी पार्टी के पोलिंग एजेंट ने कोई भी ऐसी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ये हलफनामे पे दे दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप लगाया, उसके पीछे उन्होंने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन दी, प्रमाण दिया। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से फालतू की बातें। हलफनामे का हा भी नहीं लिख पाए आप लोग। हलफनामा तो आपसे भी मांगा था, लिख पाया? फिर क्या बोला? एलओपी नेता है, नेता की बात कैसे नहीं मानेंगे? मेरा वचन ही मेरा शासन है। अरे शासन किया नहीं है अभी। चुनाव आयोग हलफनामे पे दे देना। फिर नेता प्रतिपक्ष से आप हलफनामा मांग सकते हैं, खुद नहीं दे सकते। बेतुकी आप बातें करते हैं। घर पे पकवैया है, चुनाव आयोग मामला पका रहा है आपके घर पे। एलओपी पकवैया है, एलओपी पकवैया है। नहीं, नेता एलओपी अगर आरोप लगा रहे हैं तो उस तरीके का सबूत भी देना।
जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी को 12 करोड़ देशवासियों ने वोट दिया है, और एक और दर्शकों को मैं डिटेल बता देना चाहती हूं। लेकिन जी रुकिए, दर्शकों को एक डिटेल बता दूं मैं। ये जो 22,000 आप कर रहे हैं ना, आप में और बीजेपी में जीत का अंतर जानते हैं कितना है? 1,18,000 वोट चोरी के 22,000 वोट माइनस भी कर देंगे सर, तब भी जीत बीजेपी की होती है। अब बताइए कहां से लाएंगे इसका एक्सक्यूज? गजब आप लोग थेतरई करते रहते हैं, गजब। मतलब आपने जनता को तो पता नहीं क्या ही समझ लिया है। जैसा आप अपने पोलिंग एजेंट को क्या बोल रहे थे अभी भाई साहब? पोलिंग एजेंट को निकम्मा और झारखंड को मोजा बोला है। झारखंड आदिवासी प्रदेश को जूता और मोजा बोला है इन्होंने। दूसरी बात, विजय जी 10 सेकंड और प्रोफेसर संपत सिंह को समझा दो और कुमारी शैलजा को समझा दो। वो तो बोलते कि इंटरनल फाइट से आ रहे। आनंद जी। रूबिका जी, अभी जितना मैंने देखा है उसमें मुझे उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज समझ में आई। एक तो आज उन्होंने शुरुआत की कि एग्जिट पोल से हम जीत रहे थे। अगर एग्जिट पोल पर इतना ही भरोसा था तो एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी को 400 सीटें दे रहे थे। 400 सीटों का क्या हुआ? वो तो 240 पे आ गए। अगर वोट चोरी बीजेपी कर रही होती तो 400 से ज्यादा आना चाहिए था। पहली बात ये। और जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआव है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी स्लाइड है, जिसमें वो जेन जी पर और युवाओं पर ये भरोसा दिखाते हैं इस चोरी को खिलाफ खड़े होना चाहिए। अच्छी बात है कि उन्होंने उसमें सत्य और अहिंसा भी जोड़ दिया बाद में, लेकिन जिस प्रकार से जेन जी को भड़काने का प्रयास हो रहा है। और एक और चीज मुझे समझ में नहीं आती कि जब ये मामला अभी कांग्रेस के समर्थक हमारे साथी निखिल जैन जी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हलफनामा देना चाहिए, अब तो कल को ये स्थिति हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से भी लोग कहेंगे कि आप जजमेंट भी अंडर ओथ दीजिए। भाई आप सुप्रीम कोर्ट का ये जज है, कोई खेल बात है? हमारे नेता को 12 करोड़ लोगों ने चुना है, आपको तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के 5 जज ने चुना है। ऐसे नहीं होती है संवैधानिक व्यवस्थाएं। संवैधानिक व्यवस्थाएं संवैधानिक तरीके से चलती हैं। इस तरह की लंतरानियां करते हुए बहुत अच्छा लगता है। ये आज की तारीख में क्यों हो रहा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये हाइड्रोजन बम तो बहुत पहले फूट जाना चाहिए था। एक बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को एक बार ये बड़ी खबर दे दूं। राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन को लेकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने बड़ा निशाना साधा है राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है हार के डर से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। बिहार की जनता समझ चुकी है कि इनकी हार तय है। आज बकायदा एक रोड शो कर रहे हैं, राजनाथ सिंह रैली कर रहे हैं, जितिन राम मांझी भी उनके साथ मौजूद है। अब राजनाथ सिंह की तरफ से यह कहना कि वो हार के डर से इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। असीम वकार साहब, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वोट चोरी से आप लोग कितना रिलेट करते हैं? नहीं, हम उतना ही इत्तेफाक रखते हैं जितना विरोध आप रखती हैं। मुझे लगता है बहुत से लोग 2 जगह बढ़ गए हैं खेमों में। बहुत से लोग इत्तेफाक रखते हैं। बात ये हो रही है कि अगर राहुल गांधी जी ने यह मसला पेश किया है कि एक माँ बाप ने 222 बच्चे पैदा कर दिए और उनका नाम सेम रख दिया, तो इसकी जांच होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा किया है, झूठ बोला है, तो आप FIR कराइए। भाई जांच तो होना चाहिए। देश के बहुत बड़ी संस्था पर आरोप लगा है। ज्ञानेश कुमार छोटे मोटे आदमी नहीं है। उनके कंधों पर देश के भावी सरकारों का भविष्य है। वो तय करते हैं, उनकी संस्था तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव ईमानदारी से किया जाए। ये सवाल कैसे नहीं, गलत है सवाल ये कितनी आप। मसला ये है कि ये बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने। नहीं पर असीम वकार साहब, और हर आदमी इसको अपनी नजर असीम देख वकार रहा है। साहब, देव ज्योति जी कल आपको कह रहे थे कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं, बड़ा आरोप है। आप केस क्यों नहीं कर लेते इनके ऊपर? बड़ा आरोप है, आपको जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं कर लेते आप इनके ऊपर कोई केस? नहीं, मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूं। अच्छा, आप नहीं है, कोई बात नहीं। ज्ञानेश कुमार आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ वो से देश से सुनिए मैडम, ज्ञानेश कुमार तनख्वाह ले रहे हैं देश से। तो आपके सांसद को, सरकार उनको तनख्वाह देती है जनता के पैसे से। एक नेता एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, ठीक है? वो भी एक पद पर है, सांसद है।
चरमपंथी कहते हैं, है ना, वो भी एक सांसद है, केस क्यों नहीं करवा देते आप? नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या मिठाई बांटना चाहिए या ज्ञानेश कुमार जी को माल्यार्पण करना चाहिए? नहीं तो आप राहुल गांधी पर पूर्ण हल दीजिए ना, आप यकीन कर रहे हैं ना भाई। आप नहीं आप समझिए बात को। आप इतनी देर से डिबेट कर रही हैं। 14 से पहले जो पत्रकार हुआ करते थे वो सरकारों से सवाल पूछते थे। अच्छा, आप किचन में खाना कैसे बनाती हैं? साड़ी आपको पहनना किसने सिखाया? इटली से हिंदी कैसे आप सीख गई? बहुत बढ़िया बढ़िया पत्रकारिता करते हुए मैंने देखा है। अरे भैया, मैं मंत्रालय में फोन करना चाहता हूं, मुझे लगता है ये आदमी मंत्री बनने के लायक है। आप इसे मंत्री बना दीजिएगा। मुझे ज्ञान मत दीजिए असीम वकार, 2014 के पहले क्या होता था क्या नहीं। मैं 2007 से काम कर रही हूँ। जिन लोगों का पक्ष आप ले रहे हैं ना, उन लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है। जिस दिन मुंह खोलूंगी ना, आग लग जाएगी सर। तो यहाँ पर ये नहीं, ये व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए असीम वकार साहब, बिल्कुल नहीं। नहीं वो ज्ञान आपके मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। सरकार से सवाल पूछना जिसके ऊपर आप लोग सबसे ज्यादा आपने एक्शन दिखाया है ना, वो मेरा ही सवाल था जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। गंगा घाट पर मैं ही थी जो जाकर पूछ रही थी। जिन मुस्लिम वोटों के दम पर आप लोग उछल कूद करते हैं ना, उन मुसलमानों को लेकर सवाल रूबिका लियाकत ने पूछा था असीम वकार। वो नक्काशे वाले सोफे पर बैठकर असीम वकार ने नहीं पूछा था, याद रखिएगा आप। अरे बहुत सस्ता सोफा है, ले सकती हैं आप तो ऐसे मुझे 1 लाख नहीं रुपए आपका सस्ता सोफा, वो सस्ता सोफा आप ही रखिए, आप ही पर सूट करता है जी। तो आप परेशान क्यों हैं? मेरे सोफे से परेशान रहती हैं आप। कमाल कर दिया आपने, ये तो बड़ा गजब बात कर रही हैं। उठवाना ही पड़ेगा वो सोफा आपके यहाँ से। मैंने ये भी देखा है कि आम चूस के लेनी खाते हैं, आम काट के खाते हैं। वो मैंने थोड़ी पूछा था। और गुठली कहाँ रखते हैं? गुठली कहाँ रखते हैं? आम और ये मैंने नहीं पूछा था। एक आपको नहीं, ये व्हाट्सएप पर आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। आप इतना काम कैसे कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी? पूछा था असीम वकार साहब। आप थकते नहीं है? नहीं, ऐसे थोड़ी। मैंने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपके लिए वापस मैं रिपीट करती हूँ। और ये मैंने वापस जब लिया था बनारस में असीम वकार साहब, तो उसे रिपीट किया था आप जैसे लोगों को जलाने के लिए। क्या पूछा था बताती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप थकते नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, ऐसे पूछा था मैंने। फिर अगली बार मैंने कहा सर अब तो 1 साल और आपकी उम्र बढ़ गई है, फिर भी आप और एनर्जी से काम कर रहे हैं, आप थकते नहीं हैं। ये दूसरा वाला था। अब तीसरी बार मिलूंगी सर तो तीसरी बार भी पूछूंगी, क्योंकि वो बेजोड़ तोड़ मेहनत कर रहा है आदमी, और पूछूंगी। असद ओवैसी इतने बुजुर्ग हो जाएंगे और मुझे इंटरव्यू देंगे तो उनसे भी पूछूंगी। बहरहाल मैं लौटकर अपने मसले पर आ रही हूं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, क्या ये डर है हार का, जिसकी वजह से, जैसा राजनाथ सिंह कह रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? लगातार रूबिका जी, राहुल गांधी जी 58 दिन विदेश की धरती पे कहीं थे। आने के बाद इस गठबंधन में देख लीजिए, अलग अलग मुद्दे, गोल पोस्ट रोज बदलते हैं। महागठबंधन के लोग हर 3 दिन पे एक नए भ्रम को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये भ्रम का बम है, ये कोई हाइड्रोजन नहीं, खुद कन्फ्यूजन में रहने वाले लोग हैं। और देश के लोगों ने महाराष्ट्र में इनको रिजेक्ट किया इन्हीं मुद्दों पर, हरियाणा में रिजेक्ट किया इन्हीं मुद्दों पर, और बिहार में तो लोकतंत्र की जननी है। यहाँ पर इस तरह का भ्रम न पहले चला था न आगे चलेगा। इन लोगों के पास एनडीए की गई कामों को खंडित करने का कोई तरीका नहीं मालूम हो रहा है कि कैसे करके बिहार के मतदाताओं को हम अपनी बातों को कह सकें। तो मतदाताओं को कंफ्यूज करने का एक तरीका इन्होंने निकाला। वो बता रहे हैं ना कि 200 बार नाम आ गया है, 200 बार फोटो आ गया है, 200 बार लिस्ट में एक ही आदमी की पिक्चर आ गई है, बता रहे हैं ना प्रेजेंटेशन देकर। राहुल गांधी जी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है रूबिका जी, जितना आप उनको पिछले आधे घंटे से राहुल गांधी कर रही हैं। यहाँ के लोग ना उनको सुनना पसंद करते, ना उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन पता नहीं आपको क्या प्रेम है कि इस कांग्रेस पार्टी को अपने टीवी पे लगातार दिखला रही हैं, और ऐसे नेता को जो देश समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आप लोग डिसाइड कर लो, मुझे प्रेम किससे है, राहुल गांधी से प्रेम है कि मोदी जी से प्रेम है?
डिसाइड कर लो आप लोग आपस में। नहीं, आपको राहुल गांधी से प्रेम है, देशभक्त तो हैं आप, लेकिन राहुल गांधी को क्यों इतना फुटेज दे रहे हैं? बिहार के लोग उनको नापसंद करते हैं, उनके किए गए कामों में कहीं कोई रुचि नहीं है। जो देश के लिए नहीं हो सका, जो प्रदेश के लिए नहीं हो सका, जो अपने गठबंधन के लिए नहीं हो सका, वो आदमी क्या नहीं, ये तो हवाई बात हो गई ना। वो मुझे बताइए ना शहजाद पूनावाला, वो लिस्ट दिखा रहे हैं निखिल जैन। मैं ये कह सकता हूँ कि हर स्वतंत्र पत्रकार को 10 सेकंड मैं अपनी बात कर दूं, हर स्वतंत्र राष्ट्रवादी पत्रकार को जनता से प्रेम होता है और हम इसलिए आपका बहुत सम्मान करते हैं। रूबिका जी, सम्मानपूर्वक केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ, बड़े सम्मानपूर्वक। एक तो मैं कंफ्यूज हूँ और धीरेन्द्र जी भी मेरे साथ कंफ्यूजन में है कि ये एसआईआर के साथ है ये मंडली या एसआईआर के खिलाफ। ममता दीदी बोलती है कोई फेक वोटर नहीं है, एसआईआर नहीं लाना है। राहुल जी ने आज एसआईआर का सबसे अच्छा केस लड़ा है, बोल रहे एसआईआर आना चाहिए तुरंत से तुरंत। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अब मुझे ये अभी तक तो निखिल जी ने ब्राजीलियन महिला मैथियस फेरोरो का नाम तो नहीं बताया, पर एक इटालियन महिला के बारे में बताना चाहता हूँ। रूबिका जी इंटरेस्टेड? एक इटालियन महिला थी जिन्होंने 68 में शादी की, 83 में नागरिक बनी, पर 80 में उनका रोल आया। नाम बता है इस इटालियन का नाम क्या था? निखिल जी इटालियन का नाम, अच्छा पता चल गया आपको, इटालियन का नाम था एंटोनिया माइनो गांधी। ये एंटोनिया माइनो गांधी 80 में कैसे आ गई इलेक्टोरल रोल पे? जरा निखिल जी सिर खुजलाते हुए बताइए। शहजाद और ब्राजीलियन वाले का भी बता दीजिए, कुछ तो एक स्पेसिफिक जवाब दे दो। चलिए मैं बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। जो आप सोनिया गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो सोनिया गांधी नहीं, ब्राजीलियन महिला पे बताइए। फेरोरो पहले जो आरोप लगाया फेरोरो पे बताइए। फेरोरो व्हाट इज दिस रूबिका, ही इज नॉट लेटिंग मी रिप्लाई। ठीक है, आपने आरोप लगाया ना, आप ये एफिडेविट पे बोल के दिखा दीजिए, बिकॉज आप ये झूठ बोल रहे हैं। एक बार पहले भी मैंने आपको डिबेट में पकड़ा था। रही बात ये गोल पोस्ट मत बदलो, अब इसका मैं पहले ही दिखा रहा था। राय असेंबली, यू आस्क्ड मी द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, राय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर 10 डिफरेंट बूथ्स में 22 बारी इस महिला का नाम इसी शक्ल से यही फोटो लगा के 22 वोटर आईडीज बनाए गए हैं। और आपने कहा कि 22,000 फर्जी वोट की बात हो रही है। 22,000 फर्जी वोट नहीं चाहिए, 25 लाख फर्जी वोट की बात हो रही है। 8 सीटें ऐसी थी जिसपे टोटल मार्जिन मिला के 22,000 वोट्स का था। अच्छा। और वो 22,000 के आंकड़ा है, फर्जी वोटों की बात हो रही है 25 लाख की, उसमें से 5.25 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं। अब निखिल जी, अगर बुरा ना मानो, आपकी भावनाएं आहत ना हो, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आपकी भावना आहत ना हो तो 10 सेकंड। आपने पटना, अब पटना में है, यू आर सच अ ग्रेट एडवोकेट इन पटना। पटना में बैठ के आपने हरियाणा के 25 लाख 22,000 जितने भी वोटर फर्जी निकाल दिए। आपके कांग्रेस के बीएलए क्या कर रहे थे जब उनके पास ड्राफ्ट कांग्रेस के और फाइनल रोल था? वो बताओ शहजाद, एक चीज बताओ यार, उन्होंने फोटो नहीं देखी ब्राजीलियन महिला की? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फिर आप रोज मुझे छोड़ दो ना, आप बताओ ना आपके बीएलए सवाल तो नहीं, सवाल तो चुनाव आयोग से है। तो आप क्यों बैठे हैं? आपके बीएलए से आप क्यों बैठे हैं? जो भी कांग्रेस का बीएलए जो भी करे ना करे, उसकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। कैंडिडेट ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्लीन वोटर रोल बनाना है। और एसआईआर के बावजूद उसके लिए क्या होता है क्लीन वोटर रोल के लिए? एसआईआर सुन लीजिए उस पे प्रेजेंटेशन रूबिका जी प्रेजेंटेशन में देखा। मैं अभी पटना साहिब का बता दूं, अभी मैं हैंडबुक लेकर बैठी हूं। मैं हैंडबुक लेकर बैठी हूं। पटना साहिब की रुकिए, अभी आपको पटना साहिब की एक्सेल फाइल भेजूं? नहीं रुकिए, 15,000 डुप्लीकेट वोटर्स। निखिल जी रुकिए, आप भेजिए, जिसको भेजना है भेजिए। आप पोलिंग एजेंट को लेकर जो बात कह रहे हैं वो गलत बात है, वो झूठी बात है कि ये काम उनका नहीं है। मैं रूल बुक लेकर बैठी हूँ। रूल बुक में आप 5वें पॉइंट पर जाइए, मेन ड्यूटीज ऑफ पोलिंग एजेंट। वो एजेंट जो पार्टियों की तरफ पोलिंग एजेंट है लोकतंत्र में। पोलिंग एजेंट इज एन एडिशनल। आप भाग क्यों जाते हैं? रूबिका लियाकत जैसे ही कोई बिंदु लेकर आती है, भागने की कोशिश क्यों करते हैं? प्लीज मत कीजिए ना, ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पोलिंग एजेंट्स की ड्यूटी क्या है? मैं ये लिख कर लाई हूं। पोलिंग एजेंट्स की ड्यूटी है टू सी दैट ऑल इलेक्शन रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द पोल आर सिक्योर्ड एंड सील्ड प्रॉपर्ली आफ्टर द क्लोज ऑफ पोल एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये सी पॉइंट, ए पॉइंट, टू हेल्प द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिटेक्ट and prevent impersonation of voters by challenging persons whose identity as real elector is doubtful। ये पहला बिंदु है।
आपके पोलिंग एजेंट इस पहले बिंदु पर ही काम नहीं कर पाए। रोल बनाना कहाँ लिखा है? वोटर रोल बनाना कहाँ लिखा है? मतदाता पकड़ना तो लिखा है ना, चुनाव आयोग का काम। पकड़ना तो लिखा है ना। जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है उससे आप सवाल मत पूछिए। आप पता है अरे आपके जो आप जिनको निकम्मा कह रहे हैं, आप जिनको क्या कहा, एक तो मैं शब्द क्या कहा था, निकम्मा ही तो कहा था। क्या कहा था? अज्यूम फॉर अ मोमेंट, फर्ज कर लीजिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो निकम्मे हैं। फर्ज कीजिए, जो भी कहा फर्ज कर लीजिए का मतलब आप तो समझती हैं रूबिका जी। अज्यूम फॉर अ मोमेंट, RHS, let us assume RHS is equal to LHS, does not mean RHS is equal to LHS. your polling agents are not BJP's worker. तो नहीं, let's assume that your polling agents are not BJP's workers. Let's assume, because if they were doing their job properly, तो वो इस रूल बुक का पॉइंट ए पूरी तरह से मान लेते। पॉइंट ए क्या कहता है निखिल जी? आई विल रिपीट इट फॉर यू एंड आई नो, जैसे मुझे आप उर्दू सिखा रहे हैं, अंग्रेजी मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। इसका पॉइंट ए, मेन ड्यूटीज ऑफ पोलिंग एजेंट, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए पढ़िए निखिल जी, क्या लिखा है? मेन ड्यूटीज ऑफ पोलिंग एजेंट्स, क्या लिखा है इसमें? पॉइंट ए, टू हेल्प द प्रिजाइडिंग ऑफिसर to detect and prevent impersonation of voters by challenging persons whose identity as real electors is doubtful. है निखिल जी, इसका मतलब क्या हुआ? चुनाव मतदाता सूची पोलिंग एजेंट बनाता है, चुनाव आयोग बनाता है, अगर कहीं दिख जाती है का काम है। फरेरो नाम पर कोई फूलन देवी आकर वोट डाल देती है तो पोलिंग एजेंट उसको जाकर फौरन पुलिस को थमा देगा। क्या किया आपके पोलिंग एजेंट ने? चाय पी रहे थे, छाछ पी रहे थे। पोलिंग एजेंट चाय पी रहे थे तो इलेक्शन कमीशन पकोड़ा तल रही थी। अरे इलेक्शन कमीशन, अरे प्रभु, क्या वो पकोड़ा तलने के लिए बैठे हैं क्या? कैसे? अरे बिल्कुल IQ नहीं है, बिल्कुल IQ नहीं है। देश की जनता को बेवकूफी तो समझती हैं आप भी और बीजेपी भी। इतनी अंधभक्ति की बात है रूबिका जी। एक लॉजिकल नाम की चीज नहीं है निखिल जी, एक लॉजिकल पॉइंट, एक लॉजिकल पॉइंट है आप। एक लॉजिकल पॉइंट, माय फ्रेंड इज सिंपल दैट द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट लॉजिकल पॉइंट, 8 अक्टूबर को नतीजा है, आपको लगा ये वोट चोरी है, गलत चोरी हो गया, सीट चोरी हो गई। कितने आपके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में फाइल किया, वो बताओ। 22 इलेक्शन पिटीशंस कोर्ट्स में ऑलरेडी फाइल्ड है। नंबर 1, नंबर 2 सारी 22 आपकी है। मुझे 22 के नाम कोट करके बता दो। 22 के नाम। आर यू मैड शहजाद? इतनी बेतुकी बात 22 के नाम कोट करके तो बताओ कौन सी सीट पे किया है। ये 22 सीट के तो बताओगे ना, 22 सीट के बता दो। मतलब 22 सीट पे हुआ है, 96 में 22 सीट पे चोरी हुई है। What level of argument is? रूबिका, will you stop this or not? ऐसा मैं पसमानदा हूं तो मेरा लेवल मत बताइए मुझे। ये पहले आपने झारखंड को मोजा बोलते हैं और अब मेरा लेवल बता रहे हैं। आपका लेवल क्या है भाई? आप अपना लेवल देखो। लेवल ऑफ आर्गुमेंट क्या है? मतलब हमारे आर्गुमेंट का लेवल होगा क्या? क्योंकि हम पसमानदा है तो। मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूँ कि पिटीशन इलेक्शन। अरे भैया, असीम वकार को दिखाइए, पसमानदा की बात हो रही है, असीम वकार साहब को नहीं दिखा रहे हैं, क्यों? वो कौन सा पसमानदा? अभी मुस्लिम तो है ना? सैयद है वो, सैयद है वो सैयद है। देवज्योति जी कुछ कह रहे हैं, देवज्योति जी कुछ कह रहे हैं। रुकिए वैसे तो जातिवाद नहीं करेगी बात पर, लेकिन जैसे ही फंसे तब उन्हें याद आ जाता है कि मैं पसमंदा हूँ। वैसे इनको याद नहीं आता। पसमंदाओं पे इनकी सरकार के लोग क्या बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हथियार ले लेने चाहिए, तब तो शहजाद को कुछ नहीं याद आता। पुणे वाला जी को मैं सुन रहा हूँ जिसकी सरकार बैसाखी में है, बड़ा बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। NRC क्या था पुणे वाला जी? बैसाखी पे है तो क्या वोट चोरी करके बैसाखी पे सरकार बनाई? अरे सुनिए ना, बैसाखी की सरकार बड़का वोट चोरी के बाद बैसाखी पे एक करके प्लीज। गरीब क्या सुनेगा? गरीब तो लोग राजनीति करते हैं, आपके जैसा हम लोग का राजनीति नहीं ना है। बड़ा जो फर्म जो है गांव से पैसा ले लेते हैं, हम लोग को कोई नहीं देता है पैसा। हम लोग का चंदा देख लीजिए कितना, 2 रुपए चंदा करके ला रहे हैं। आपके जैसा 50,000 करोड़ कोई नहीं देता है। स्लॉटर हाउस से पैसा लिया है कि नहीं लिया है बताइए? पहले पैसा लिया है कि नहीं लिया है बताइए? बीजेपी को चंदा है ना इलेक्ट्रल बॉन्ड में। दादा, स्लॉटर हाउस चलाने वाले सांसद जो है जिनको भेजा है वो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भेजा है। स्लॉटर हाउस जो चलाते हैं वो सांसद को आपकी पार्टी ने भेजा है। पैसा लिया कि नहीं लिया है ये बताइए? आपके पास पैसा पार्टी ने भेजा है उनको सांसद बनाकर। सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी लेती है। अल कबीर के मालिक को आपके सांसद बना के भेजा है।
आपके गठबंधन ने। सुनिए सर, मैं स्लॉटर हाउस पे थोड़ा ही डिबेट कर रही हूँ। मैं तो वोट चोरी, आप ही मुद्दा नहीं बना रहे वोट चोरी को देवज्योति जी, जबकि आपके साथी हैं। आपसे बेहतर तो असीम वकार साहब बना गए उस मसले को मुद्दा। आप लोग ही भागे भागे फिर रहे हैं। क्या देवज्योति जी क्या कर रहे हैं आप? कल वोट डालने जाना है बिहार की जनता को, बस इतना याद दिला दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।